हेलो हेलो। आप तमाम साथी अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन करें ताकि हम शॉट ले सकें और मरियम भाई जी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं आप? मैडम मरियम नवाज साहिबा तशरीफ ला रही हैं। चारों सूबों की आवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज। वजीर आलम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पंडाल में तशरीफ ला चुकी हैं। आप तमाम उनका भरपूर इस्तेमाल करें। चारों सूबों की आवाज। चारों सूबों की आवाज। चारों सूबों की आवाज। आप लोगों की आवाज इस छतों को फाड़ के बाहर निकलनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा पंडाल में तशरीफ ला चुकी हैं। हम उन्हें दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि ये गाड़ी का रास्ता छोड़ दें। गाड़ी का रास्ता छोड़ दें भाई, गाड़ी का रास्ता छोड़ दें प्लीज, मेहरबानी करें। ये गाड़ी का रास्ता छोड़ दें। सब लोग मेरे साथ मिलके नारा लगाएं, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को।
की आवाज अब कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब तक ऐसे ही पहुंचनी चाहिए जैसे वो हम सब के अंदर मौजूद हो। चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वोट को, वोट को। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं जी। और मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे कराची के सोशल मीडिया के मेंबर जनाब उस्मान जंजुआ साहब को दावत दूंगा कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। तिलावत कलाम पाक। मेहरबानी करें, खामोशी इख्तियार करें। तिलावत के लिए खामोशी इख्तियार करें, मेहरबानी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम सोशल मीडिया के जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनको कहता हूं कि स्टेज के सामने आ जाएं। आप सब लोगों को मरियम बाजी देखना चाहती हैं, आप लोग सामने आएं। और मैं सामने खड़े हुए नौजवानों को कह रहा हूं, आप भी थोड़ा सा साथ दें, लोगों को रास्ता दें। हम मिलके नारा लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब लोग मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क। हमने मास्क पहनना है, मास्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओए गाना तराना लगाए, तराना। और मास्क पहने सब लोग, आप लोग मास्क पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान भर से आए हुए सोशल मीडिया के नौजवानों को आज इस सोशल मीडिया कन्वेंशन में खुश आमदेद कहता हूं। मैं और मेरी बात सुने, 2 मिनट 5 मिनट आप मेरी बात सुने। मैं लाहौर से आए हुए नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं मियां वाली के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं डीजी खान के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं मुल्तान के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं कश्मीर के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं गुजरांवाला के दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं उकाड़ा के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं केपीके के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं सिंध के नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं पाकिस्तान भर से आए हुए नौजवानों को खुश आमदेद कहता हूं। जिस जज्बे से, जिस लगन से, जिस हिम्मत से आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ का बयानिया घर घर पहुंचाया है, मैं अपने कायदीन की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूं। फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद के भी दोस्तों को खुश आमदेद कहता हूं। मैं अपने केपीके के हेड मियां आलमगीर शाह साहब, मैं अपने केपीके के हेड मियां आलमगीर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने सिंध के हेड जनाब खुरम भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुरम भट्टी साहब, मैं अपने पंजाब के हेड का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इमरान शाहीन साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खास तौर पे अपने भाई ज़ीशान मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तमाम अपनी ज़िलाई तंजीमें, अपनी डिवीजन तंजीमें और अपनी हल्का की तंजीमों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने सरगोदा के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के ऑनलाइन आने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में ये सोशल मीडिया शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भर में फैल चुका है। और मैं आप लोगों के साथ मिलकर नारा लगाना चाहता हूं
कायदीन को बताना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी उतने ही एक्टिव हैं। मेरी आवाज तेरी आवाज, मेरी आवाज तेरी आवाज, वोट को, 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 वोट को। और मैं वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम मैं अभी 5 मिनट में मियां साहब जब ऑनलाइन आते हैं, जब जैसे ही मियां साहब ऑनलाइन आते हैं तो हम उनके लिए भी नारा लगाएंगे। और सोशल मीडिया के नौजवानों, आप लोग इस पार्टी का फख्र है। और मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर वो इस सोशल मीडिया को की सरपरस्ती ना करती तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ना बनता। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपनी पाकिस्तान और दुनिया भर की सोशल मीडिया तंजीमों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उनके साथ आए हुए कायदीन मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, खुरम दस्तगीर साहब, परवेज रशीद साहब, और मैं खास तौर पर इस प्रोग्राम को अरेंज कराने के लिए अफजल खोकर साहब का, सैफुल मलूक खोकर साहब का और फैसल खोकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का, मैं अजमा बीबी का, मैं तलाल चौधरी का और जितने भी हमारे नौजवान जो कि हमारे बड़े शहरों से इधर आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज अपने कायद के एक इशारे पर लब्बैक कहा और पाकिस्तान भर से आज यहां जमा हुए। और कुछ ही लम्हों बाद हमारे कायद, हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी ऑनलाइन आने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाए। और मैं ननकाना के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी सवाबी वाले दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं खुरम दस्तगीर साहब को दावत दूंगा कि वो हमें 10 मिनट हमारे साथ बात करें। खुरम दस्तगीर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गुजारिश है जी कि हमने चूंकि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक नारा लगाना है, तो आप सब मिलकर इस जुर्रत और जोश से नारे का जवाब दें। मेरी अपनी बहनों और माओं से भी गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ इस नारे में शामिल हो कि ये नारा मोहम्मद नवाज शरीफ तक लंदन में पहुंचे, उनके दिल को राहत पहुंचे और ये नारा बनी गाला में पहुंचे। और जो आज का गासिब हुक्मरान जब उसके कान में ये नारा पड़े तो उसका दिल दहल जाए। मेरे साथ नारा लगा दें, एक वारी मेरे भाइयों, बहनों, नौजवानों, सोशल मीडिया पर मोहम्मद नवाज शरीफ
और आईने पाकिस्तान का झंडा उठाने वालों, मोहतरमा हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा, जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं अपने मेजबानों का। दोनों मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, जनाब सैफुल मलूक साहब, मेरा भाई अफजल, जो बहुत सालों से हमारे साथ। जोरदार तालियां बजा दें जी हमारे भाइयों के लिए कि उन्होंने आज अपने घर के और अपने दिल के दरवाजे खोले इस सोशल मीडिया कन्वेंशन के लिए। ये सोशल मीडिया कन्वेंशन इंशाअल्लाह आज इतवार का दिन है, ठीक एक हफ्ते बाद हम सब मिलेंगे 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर, और वहां ये नारा लगाएंगे शेर। तो ये उसकी तैयारी के लिए, उस फैसला कुन जलसे तक पहुंचने के लिए कि इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को इतना बड़ा समुंदर, ठाठे मारता हुआ समुंदर अवाम का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरी माओं का, बहनों का, बच्चों का, वहां मीनारे पाकिस्तान पहुंचे कि जो हमारा मुल्क, आजाद मुल्क पाकिस्तान हमसे छिन गया है, ये आजाद कौम जिन्हें गासिबों ने गुलाम बना लिया है, हमने अवाम की ताकत से, जमहूर की ताकत से अपना मुल्क इन गासिबों से वापस लेना है 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह। और ये मिशन जिसका आप हिस्सा हैं, ये मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन, जो अब पीडीएम का मिशन भी है, जिसका झंडा हम सब की बहन मरियम नवाज ने उठाया है, मुस्लिम लीग नून ने उठाया है। उसका नारा आज पूरे पाकिस्तान का नारा है। आप भी मेरे साथ नारा लगाएं, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। वोट की इज्जत क्या है? वोट की इज्जत यह है कि वोट की ताकत से इंशाल्लाह निकालेंगे उसको भी। वोट की ताकत से हम अपना मुल्क वापस लेंगे। वोट की ताकत से हम इस मुल्क में मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मोहम्मद नवाज शरीफ शेर। एक बारी फिर शेर। मियां साहब तक आपका नारा जाना चाहिए, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। मुक गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी, आटा चीनी चोर न्याजी, साडे कश्मीर दा चोर न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी। वोट को, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मियां जी आई लव यू, 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 मियां जी आई लव यू। मेहरबानी जी, अब हमें जी ठीक है मेरे भाई और दोस्तों, अब जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात करनी है कि इंशाअल्लाह
हमारी मेहनत इस गासिब इमरानी हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। हमारी हिम्मत इस गासिब हुकूमत के पर्चों से ज्यादा ताकतवर है। हमारी जुर्रत इमरान खान के जुल्म से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं और आईन पाकिस्तान के अमीन हैं। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर उस जुर्रत और गैरत का झंडा उठाएगा जो अवाम की ताकत से आती है। पाकिस्तान एक दफा फिर तरक्की की जो नज़म है उसको दोबारा उस पर हम चलेंगे, उस तरक्की की मोटरवे पर दोबारा चलेंगे, नौजवानों के रोजगार की नई सड़क पर चलेंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं मोहम्मद नवाज शरीफ को दावत देने के लिए। मेरे भाई दरबार वतन में जब एक दिन, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए हक नशीनों उठ बैठो, ए हक नशीनों उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब मैं दावत हिदायत देता हूं करोड़ों आवाम के दिलों की धड़कन, कायदे मिल्लत, कायदे अवाम, कायदे जमहूरियत, फातेह जमहूरियत, वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वोट को, वोट को। जोर से मियां साहब को हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। वोट को, वोट को, आखिर से भी आवाज आनी चाहिए। वोट को, वोट को। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ अगली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम आतिफ बहू साहब, मेरी आवाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही अजीज आतिफ रऊफ साहब और बहुत ही अजीज जीशान साहब, जनाब बदर शहबाज साहब और मेरे बहुत ही अजीज सैफुल मलूक खोखर साहब, बहुत अजीज जनाब अफजल खोखर साहब, मोहतरम मेरे भाई परवेज रशीद साहब और बहुत ही प्यारे खुर्रम दस्तगीर साहब और बहुत ही प्यारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। और फिर बहुत ही प्यारी मरियम औरंगजेब साहिबा। और फिर सबसे प्यारे मेरे दिल के बहुत ही करीब सोशल मीडिया के दोस्तों, जवानों, बेटों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे सामने बैठा हुआ
सोशल मीडिया का हर कारकुन, हर वर्कर और फिर दुनिया भर में जो मुझे सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स, सब लोग मुझे बहुत अजीज है कि आपने 2017 से लेके अब तक मुल्क को लाहक मुश्किल तरीन वक्त में और फिर वोट की इज्जत की बहाली के लिए जिस तरह बेदरेग बांधी 5th जनरेशन वॉर के नाम पर जो तैयार की हुई ट्रोल्स की आर्मी का बेखौफ होकर हर सोशल मीडिया मुकाबला किया और पाकिस्तान में एक आईनी, कानूनी और जमहूरी निजाम और रूल ऑफ लॉ के लिए आपने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, यहां तक के जेलें भी काटी, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जदोजहद और आपकी जदोजहद का सुनहरा वर्क बन चुका है। कोई शक नहीं है, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा, मरियम नवाज शरीफ का मान रखा, स्टेज पे बैठे हुए हम सबका मान रखा और आपने नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन और मरियम नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर दिखाया। और आपने अपनी जमात का, मुस्लिम लीग नून का सर फख्र से बुलंद किया। मेरे भाइयों, नौजवानों, बच्चों, मेरे पास आज अल्फाज नहीं कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं। बाऊजी, 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 आपका ये दीदनी जोश खरोश, ये वलवला पाकिस्तान के, भाई मैं तो बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मुझे नवीद सुना रहा है। और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सानी नहीं है। मुबारक हो आपको आतिफ रऊफ साहब, मुबारक हो अजीज साहब, और मुबारक हो शहबाज बदर साहब, थैंक यू सर, और मुबारक मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप सबको और सारे कारकुनों को मुबारक हो। अभी केपीके से मियां साहब भी आए थे, आलमगीर को अभी देख रहा था। आलमगीर आपको भी मुबारक हो। कहाँ हैं आप किधर हैं? अभी आ रहे हैं। कहाँ छुपे हुए हैं आप? तो भाई कैमरा करो इसी। हाँ, आलमगीर के ऊपर कैमरा डालो भाई। आलमगीर के कैमरा डालो आलमगीर पर। आलमगीर अस्सलाम वालेकुम। बाकी दोस्तों का भी, जिनका भी आतिफ रऊफ साहब ने नाम लिया है, शहर गिनवाए हैं,
और बताया है कि फलां जगह से सोशल मीडिया के काफले, मैं सबको दिली सलाम पेश करता हूं। गए वो दिन जब ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया किसी और जमात का किला है, और यहां पर मरियम नवाज भी शाबाश के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत और लगन से सोशल मीडिया टीम की दाग बेल डाली और आप नौजवानों को मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। सुने, क्योंकि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे हुआ करते हैं। दोस्तों की मुझसे बेलौस मोहब्बत थी जो मुझे यहाँ पर खींच लाई है, और फिर चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके शाना बशाना खड़ा है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आज मैं सोशल मीडिया के उन जानसारों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो इस मजमे में तो नहीं है, लेकिन इस प्रदेश बैठकर हमारी इस तहरीक और इस जदोजहद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी इस काविश पर, आपकी इन कुर्बानियों पर मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन और मैं, मुझ समेत तमाम लोग फख्र करते हैं, और हर लीडर आपको सलाम पेश करता है। नवाज शरीफ आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैसे गैर जमहूरी कुव्वतों ने आपके नारे वोट को इज्जत दो से खाइफ होकर कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए, वो मीडिया जिसको कि इन्होंने कहा, उसके जरिए प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क को कमजोर कुव्वतों को मजबूत कर रहा है। उन्हें यही तो बात करें, गौर करें, इन्हीं गैर आईनी ताकतों ने भाई गैर पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला घोंट रखा है, गरीब का गला घोंट रखा है, लोगों के रोजगार का गला घोंट रखा है, और लोगों को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है। कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बीवी 1000 रुपया लेके सब्जी खरीदने गई और कुछ आटा भी खरीदना था, सब्जियां खरीदनी थी, कुछ और भी छोटी मोटी चीज, तो कहने की सिर्फ 3-4 चीजें खरीदी और 940 रुपए का बिल बन गया, बाकी चीजें छोड़ कर बस आ गई। बताएं, वो कहते थे कि आपके जमाने में 1000 नहीं, कहते थे कि 500 रुपए में, 400 रुपए में थैला भर जाता था। तो मुझे आप बताएं कि आज लोग, अगर कोई 20,000 रुपए अभी तनख्वाह ले रहा है, या 30,000 भी ले रहा है, या 50,000 भी ले रहा है, वो गुजारा कैसे कर, क्या खा रहा है, क्या बच्चों को पढ़ा रहा है, कहां से बिजली का बिल दे रहा है, कहां से गैस का बिल दे रहा है, कहां से बच्चों की फीस दे रहा है,
कहां से घर का किराया दे रहा है? भाई ये सोचने वाली बातें हैं और दिल हिला देने वाली बातें हैं। और इनको फिक्र पड़ी हुई है हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकें। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मेरी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है और शरीफ की तकरीर किसी जगह आए ना। आज 7 इन्हीं ताकतों के शिकंजे में कैद हैं और पता नहीं वो भी कैद से क्यों घबराते नहीं। आज वो भी कैद होना क्या खुद पसंद करते हैं कि वो कैद में रहें? अफसोस है इस बात का। और फिर इन लोगों से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सच को झूठ और झूठ को सच और स्याह को सफेद साबित करने का काम लिया जा रहा है और वो काम कर रहे हैं। कहां गया ज़मीर आपका? लेकिन याद रखें, आप भी उनको याद दिलाते रहें, अब दुनिया बदल चुकी है। अब वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले दुनिया थी। आज सोशल मीडिया की सूरत में ज़राए अबलाग का एक मुअस्सर और आजाद जरिया सामने आ चुका है। एक अमली नमूना हूं जो आप सामने मेरे बैठे हुए हो। और सोशल मीडिया हालिया दिनों में होने वाली गैर आईनी कानून साजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जाबरों के शिकंजे से काफी हद तक आजाद है। रहना है, कोई शिकंजा कबूल नहीं करना आपने। इस वक्त मेरे सामने बैठा हर शख्स आपको कह रहा हूं एक खुद मुख्तार चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, टिकटॉक है या यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, ये सब जो है वो ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि अब इन लोगों के लिए झूठ को आधे में छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। जितना इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे ये उतना पीछे भागेंगे। और सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी की सोच को, उस आवाज को दबाना नामुमकिन हो गया है। और यही वो नाकाबिले शिकस्त हथियार है जो इंशाल्लाह हमारे मिशन में कामयाबी दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और इसे आप सब यकीनी बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे ना? दिल से पूछ के बताएं, बनाएंगे ना? नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें। आप उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता। आप चैन से नहीं बैठेंगे। और याद रखें सोशल मीडिया के संग में आपने कभी भी तहजीब और अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप अपने अज़्म में पुख्ता रहे तो वोट को इज्जत दिलवाने में हम इंशाअल्लाह जरूर सुरखरू होंगे। और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सुरखरू होंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरों और आमरीतों का सवाल पहले ही शुरू हो चुका है। मगर आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं है और वो कई अशरों पर मुहित अपनी जाबराना
इजारादारी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगी। वो सोशल मीडिया पर भी मजीद कदगने लगाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आखिरी फतह आपकी होगी। फतह आखिर हक और सच की होकर रहेगी इंशाअल्लाह। आप देर तक ये लोग क्या समझते हैं कि आपको बेवकूफ बना सकते हैं? ये झूठ और सच और बातिल की एक जंग है, जंग जद्दोजहद है। इस कश्मकश में हमारी सोशल मीडिया फोर्स अल्लाह के फजल करम से सफ़े अव्वल की फोर्स है, सफ़े अव्वल की, और सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। इन हालात में आपके कंधों पर मेरे भाइयों बहनों बेटियों, आपके कंधों पर पहले से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन सिलेक्टेड और नायल हुक्मरानों की हुकूमत हचकोले खाती और आखिरी सांसें लेती नजर आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा यकीन है कि मेरे संग संग आपका ये जज्बा, आपका ये बलबला इंशाअल्लाह इन गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देगा। और याद रखिए कि शिकस्त खोरदा कुव्वतें आपको हर तरह से खौफजदा करने की कोशिश तो करेंगी। आपके खौफ में गैराइनी ताकतों की फतह और आपकी बेखौफी में इन कुव्वतों की शिकस्त। जब आपको यकीन है कि आप हक और सच के रास्ते पर हैं, तो फिर खौफ और डर की जंजीरें कैसी, कौन सी जंजीरें? इनको तोड़कर फेंकना होगा। बोलो, इनको तोड़कर फेंकोगे? आपकी क़यादत में ओके, मियां तेरे साथ रहेंगे, 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 मियां तेरे साथ रहेंगे। ये आपको भाई, ये आपको मजीद डराएंगे, ये आपको खौफ भी दिलाएंगे, लेकिन आपने हर आंधी का मुकाबला करना है बेखौफ होकर। और फिर आपने हक का चिराग जलाना है, तारीकी को शिकस्त देनी है आपने। और मिल्लत की कश्ती के मेरे नेगेबानी करने वाले भाइयों बहनों बेटियों, मेरी ख्वाहिश है कि आप नौजवानों के, आपके यानी आपके अगले 73 साल ऐसे ना गुजरे जैसे पिछले 73 साल गुजर गए। मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूं, अपनी कौम को वो रास्ता बता रहा हूं जिस पर चलकर हम दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों में अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। और मेरा कसूर, मेरे बच्चों, सिर्फ यही है। क्या है कसूर मेरा? मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वोट को इज्जत दो की मशल थामे अपनी कौम को, आपको और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हसूल जमहूरियत की राह पर लेकर चल निकला हूं। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं उन चंद किरदारों को इस्लाह अहवाल की दावत दे रहा हूं जिनकी नजर में आइन और कानून की ना कभी इज्जत थी और ना आज है। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं अपनी पाक फौज के जवानों
और अफसरों को खराज तहसीन पेश करके चंद आइन चिकन किरदारों को बेनकाब कर रहा हूं। और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं इन इक्का दुक्का किरदारों को नाम लेकर जो हमेशा पर्दे के पीछे खेलते रहे हैं, जो सामने आने से घबराते हैं और पर्दे के पीछे से बैठ के खेल खेलते हैं, साजिशें करते हैं। आज नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अपना मुकदमा लेकर आपके पास और अपनी कौम के पास आए हैं। मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे बताएं, सोचकर बताएं, क्या इन आइन शिकनों को बेनकाब करना गद्दारी है? क्या इन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? क्या इन वोट चोरों को बेनकाब करना जुर्म है? एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को। क्या आपको और मुल्क को भटकाने वाले इन चंद किरदारों को सामने लाना गद्दारी है? क्या हुआ मैडम? मुझे बताएं, क्या हुआ? ये रियासत के ऊपर रियासत चलाने का प्लान बनाने वाले जो हैं, उन किरदारों को बेनकाब करना बगावत है? आपका माल चोरी करके अमेरिका में सल्तनत बनाने वालों का नाम लेना जुर्म है? क्या किया आसिम बाजवा ने? जनरल आसिम बाजवा ने क्या किया? आपका माल, आपके मुल्क का माल लूट कर अमेरिका में सल्तनत कायम की है, उसका नाम लेना क्या जुर्म है? और इन चंद किरदारों का नवाज शरीफ को अगर पसंद नहीं है मेरा सच बोलना, तो ना सही भाई। नवाज शरीफ की बात पसंद नहीं है तो ना हो, लेकिन आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों, आप मेहमान हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों के ये जवाब मुझे इस सफर को आगे बढ़ाने का हौसला दे रहे हैं और ये जज्बा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। मेरी बहनों, भाइयों और बेटों बेटियों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप उम्मीद की वो किरण है जो अपने अज़म और हिम्मत से दर्द को दबा और तसव्वुर को तस्वीर दे रहे हैं और ख्वाब को ताबीर दे रहे हैं, तदबीर को तकदीर दे रहे हैं और बंदगाने असीर को आलमगीर बना सकते हैं। वो आलमगीर नहीं जो अभी आप पे फिर रहा है, ये मैं दूसरे आलमगीर की बात कर रहा हूं। दोनों आलमगीर बहुत अच्छे हैं। आलमगीर सुन रहे हो मेरी बात? आलमगीर सुन रहे हो या आप खा पी रहे हो? भाई आप आलमगीर समेत आप भी, आतिफ रऊफ, जीशान और बदर शहबाज और मेरे हजारों ये बेटे और बेटियां जो बैठी हैं यहां पर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आपके हाथों में। और इंशाल्लाह आपका ये जज्बा और ये जुनून ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। आप पाकिस्तान का बाशऊर तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं आप। एक समय के लिए अपने दिल पर हाथ रखें, रखें जरा अपने दिल पे हाथ।
अपने दिल पे हाथ रखें और फैसला करें। आप फैसला करें कि आज हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप मुझे बताएं, क्या ये कायदे आजम का पाकिस्तान है? आज तक किसी एक भी जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर चंद सालों बाद जमहूरियत पर शबखून मार के मार्शल लॉ लगा दिए गए और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहां पे नाफिज कर दिया गया। बार बार आइन की धज्जियां बिखेरी गई और इलेक्शन में कभी बक्से चोरी और कभी आरटीएस की बंदिश से अवाम के वोट को चोरी किया गया। मुल्क बनाने वालों को गद्दार कहा गया और अवाम के मकबूल लीडरों को हथकड़ियां लगाकर जेलों और जलावतियों में रखा गया और रहबर राजन बना दिए गए। आप सब माशाल्लाह साहिब इल्म दानिश हैं। आज अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें। घर जाएंगे तो अपने अहलो याल से सवाल करें, गली मोहल्ले में दोस्तों अजीजों से सवाल करें कि ऐसा क्यों है। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब तो इकबाल ने नहीं देखा था। मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ आप एक तकरीर के तौर पे ना लें, बल्कि इसे एक सोच और एक फिक्र देकर अपने घर जाएं और आपके अंदर वो तड़प पैदा होनी चाहिए जो ये सवाल पूछे, वो तड़प ये सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे मुल्क के साथ, मेरे वतन के साथ क्यों हुआ। मैं चाहता हूं कि ये सोच और ये फिक्र आप पर मुस्तकबिल के वो दरीचे खोले जहां जमहूरियत हो, रोशनी हो, जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां इंसाफ हो, जहां आइन की बालादस्ती हो। आपको मायूस नहीं होना, बल्कि हकायक का मुताला करना है, इनका तजिया करना है और फिर हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, अज़म के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने का जो अलम उठाया है वो बगैर मोहब्बत, बगैर मेहनत और बगैर कोशिश और कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही इंशाल्लाह पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम के तौर पर इंशाल्लाह हम उभरेंगे। और मैं आपके लिए बहुत दिल तमन्नाएं रखता हूं। तो फिर आए, आप सब नारे लगा रहे हैं और नारे जितना खामोश। आखिरी 2-3 बातें मैंने आखिरी करनी है 1 मिनट में। आज मेरे साथ मिलकर अहद करें कि हम तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते रहेंगे, बेखौफ होकर